हेलो फ्रेंड्स, मैं सालन सिंह स्वागत करता हूं आपका अरविंद इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलेंडर की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग दो पार्ट में कैलेंडर का वीडियो आएगा हम लोगों का। एक पहला पार्ट जो आज हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग पूरे बेसिक बात करेंगे कि कैलेंडर के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, और दूसरे पार्ट में हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनको देखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कैलेंडर में आप लोग बहुत सारी चीज़ें याद कर लेते हैं, जैसे कोड याद कर लेते हैं और भी चीज़ें आप याद कर लेते हो कि इसका इतना नंबर होगा, इसका इतना विषम दिन होगा। तो आज के बाद से ये सारी चीज़ें आप भूल जाइए, क्योंकि हम एक ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे। अगर आपने वो पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लिया और उसको आपने अपने दिमाग में बैठा लिया और उस पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, तो आपको कभी भी कैलेंडर में कोई भी चीज़ याद नहीं रखनी होगी और आप बहुत ही ईजी तरीके से आप कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि सर कैलेंडर किसका होता है। तो कैलेंडर आप में से अगर पूछा जाए कि कैलेंडर किसका होता है, किसके लिए कैलेंडर बनाया जाता है, तो आप कहेंगे सर कैलेंडर तो वर्ड्स का होता है, ईयर का होता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों को पढ़ना है कि वर्ड्स क्या होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, एक एक करके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि वर्ड्स क्या होता है, जिसको हम कहते हैं ईयर। ईयर क्या होगा आपका? तो वर्ड्स हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ड्स, जिसको हम लोग नॉर्मल ईयर बोलते हैं, और एक होता है आपका लीप ईयर, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, अधिवर्ष बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, एक हो गया आपका साधारण वर्ष और एक हो गया आपका लीप ईयर, अधिवर्ष होता है। साधारण साल क्या होते हैं? तो वैसे साल जिसमें 365 दिन होते हैं उन्हें हम साधारण साल कहते हैं, और जिसमें 366 दिन होंगे वे अधिवर्ष होते हैं। अब आपसे किसी ने पूछ दिया कि क्यों यहाँ एक दिन बढ़ गया, तो आप कहोगे कि सर जो लीप ईयर होती है उसमें 29 दिन की आपकी फरवरी होती है, इसलिए यहाँ पे 29 दिन होंगे तो 366 दिन होगा, और साधारण साल में 28 दिन की हमारी फरवरी होती है और एक दिन इससे कम होता है, इसीलिए टोटल दिन में भी एक दिन कम 365 दिन होते हैं। अब बात आई कि क्या सर जो लीप ईयर होता है वो कितने साल पे आता है, तो हम कहेंगे प्रत्येक 4 वर्ष पे आपका एक लीप ईयर आता है। जो लीप ईयर होता है वो प्रत्येक 4 वर्ष पे आता है, मतलब 3 साल छोड़ के चौथा साल जो आएगा वो क्या होता है, एक लीप ईयर होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब बात आती है कि सर विषम दिन कितने होंगे हमारे साधारण साल में और हमारे लीप ईयर में। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट ये समझाना चाहूँगा कि विषम दिन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है कैलेंडर में, क्योंकि हर जगह आप देखिएगा दोनों वीडियो जो हम लोग कैलेंडर का पढ़ेंगे उन दोनों जगहों पे हर क्वेश्चन में हम लोग विषम दिन की ही बात करेंगे कि विषम दिन कितना होगा और उसी को कैलकुलेट करेंगे। तो यहीं से हम लोग समझना स्टार्ट कर दें कि विषम दिन होता क्या है। तो विषम दिन को हम अतिरिक्त दिन भी कहते हैं और शेष दिन भी कहते हैं। इंग्लिश में आप इसको ऑड डेज भी कहते हैं, एक्स्ट्रा दिन भी कहते हैं। क्लियर है? तो विषम दिन जैसे समझ में आ रहा है कि अतिरिक्त दिन, तो अतिरिक्त किसका? तो दिनों से हफ्ता बनते हैं। तो एक हफ्ता बनाने के बाद जो दिन शेष बच जाएं, जो कि हफ्ता न बना पाएं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? विषम दिन कहा जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 8 दिन, तो आप कहोगे सर 8 दिन में 7 दिन हफ्ते बना लेंगे, एक दिन अतिरिक्त बच जाएगा और वही विषम दिन कहलाएगा। मैं कहूं आपसे 16 दिन, तो आप कहेंगे 14 दिन हफ्ता बना लेंगे, 2 दिन अतिरिक्त रह गया, वही क्या कहलाया? विषम दिन कहलाया। तो ऐसे दिन जो कि हफ्ता बनाने के बाद बच जाते हैं उन्हीं को विषम दिन कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आप 7 से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि एक वीक कितने दिन का होता है फ्रेंड्स? तो 7 दिन का। तो आप 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचेगा वही विषम दिन होता है।
क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 365 टोटल दिन थे और 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बचे 35, बचा कितना, 1 बचा, 15 हुआ, 7 दूना 14, बचा कितना, 1। तो ये हम कह सकते हैं कि एक विषम दिन होते हैं किसमें, साधारण साल में। एक साधारण साल में फ्रेंड्स एक विषम दिन होंगे। तो यहाँ पे कितने होंगे, तो आप कहोगे कि सर यहाँ 365 था तो 7 से भाग दिए तो एक शेष बचा, यहाँ 366 हो गया तो 7 से भाग देंगे तो 2 शेष दिन बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ऑफ कोर्स बचेगा। तो हम यहाँ से हमको 2 पॉइंट मिला कि अगर एक साधारण वर्ष है तो उसमें एक विषम दिन होंगे और अगर वो लीप ईयर है तो उसमें कितने विषम दिन होंगे फ्रेंड्स, 2 विषम दिन होंगे। अब यहीं से एक पॉइंट और आप समझिए कि इसीलिए कहा जाता है, और इसको नोट करके लिख लेना, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। कहा जाता है कि 1 जनवरी को अगर सोमवार है फ्रेंड्स, 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा। कब होगा, जब ये साल कैसा साल होगा, साधारण वर्ष होगा। अगर एक साधारण वर्ष है तो उसका 1 जनवरी का जो दिन होगा, साल का पहला जो दिन होगा, वही साल का आखिरी दिन भी होगा। क्लियर है। अब यहीं से होता है कि जैसे ही 31 दिन को सोमवार होगा, इसका मतलब उसका अगला दिन 1 जनवरी जो होगा वो क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ बढ़ा तो कितना दिन बढ़ा, 1 दिन। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक पूरा वर्ष बीता, यहाँ पे 365 दिन बीते तो विषम दिन कितना आया, 1 विषम दिन आया। क्लियर है। तो हम यहाँ से भी समझ सकते हैं, जो कि यहीं से बना लॉजिक। क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाइए, तो ये बताओ कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 1 जनवरी को अगर मेरा सोमवार होगा तो क्या 31 दिसंबर को हमारा सोमवार होगा। अब आप कहोगे नहीं, यहाँ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ फरवरी 28 का था, यहाँ फरवरी 29 का आ गया, तो 1 दिन बढ़ जाएगा। और 1 दिन बढ़ेगा तो सोमवार 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा फ्रेंड्स, मंगलवार। और 31 दिसंबर को अगर मंगलवार होगा तो उसका अगला दिन जो 1 जनवरी होगा, ये कौन सा दिन होगा, तो आप कहेंगे बुधवार होगा। और अगर ये बुधवार हो गया तो यहाँ से यहाँ तक 1 साल जो हमने बिताए उसमें कितने दिन आगे बढ़ गए हम, तो 2 दिन आगे बढ़ गए। इसीलिए यहाँ विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। क्लियर है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये भी बन गया और यहाँ से 2 पॉइंट आपने ये भी यहाँ पे आपने सेटिस्फाई करके देख लिया कि ये सही होता है। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि ये तो हमने वर्ष के बारे में पढ़ लिया। अब ये बताओ कि जब वर्षों को जोड़ा जाता है तो क्या बनता है, तो शताब्दी बनती है। जब 100 वर्षों को एक साथ लिया जाए तो वहाँ शताब्दी होती है। तो शताब्दी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसको भी देखा जाए तो हम बात करते हैं सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब शताब्दी। अब बात ये आती है फ्रेंड्स कि शताब्दी कितने टाइप के होते हैं हमारे। तो जैसे वर्ष हमारे 2 टाइप के थे, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, ऐसे ही शताब्दी भी 2 टाइप की होगी। एक होगा साधारण शताब्दी और एक हमारी क्या कहलाएगी, एक कहलाएगी लीप सेंचुरी। लीप सेंचुरी का मतलब अधिवर्ष शताब्दी। तो एक साधारण सेंचुरी हो गया, नॉर्मल सेंचुरी हो गया, और एक आपका लीप सेंचुरी मतलब अधिवर्ष शताब्दी हो गया। अब ये बताओ फ्रेंड्स कि अधिवर्ष शताब्दी जो लीप सेंचुरी है ये कितने साल पे आती है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि लीप ईयर कितने साल पे आता है, 4 साल पे। तो लीप ईयर, लीप वर्ष जब 4 साल पे आएगा तो लीप शताब्दी, शताब्दी का मतलब होता है 100, और 4 साल पे आ रहा है, और शताब्दी जब आ जाएगी तो वो 400 साल पे आएगा। इसका मतलब कि जो पहली लीप सेंचुरी होती है वो क्या होगी, 400 साल, दूसरी 800, तीसरी 1200, अगली 1600, और ऐसे करके ये बढ़ती चली जाएगी।
क्लियर है फ्रेंड्स। तो लीप सेंचुरी 400, 800, 1200, 1600 ऐसे बढ़ेगी। और शताब्दी क्या होती है, तो आप कहोगे जो इसके अलावा बचा सर वो शताब्दी होगी। तो जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 यहाँ नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, 500 हो गया। और ऐसे आपका क्या बन रहा है, ये आपकी शताब्दी हो गई और ये आपकी लीप शताब्दी हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर शताब्दी ये है, लीप शताब्दी ये है, तो हम तो बेसिक जो सबसे पहले सीख रहे हैं, जो हर क्वेश्चन में जरूरी है निकालना, वो विषम दिन सीख रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे पता कि 100 साल में या 200 साल, 300 साल में कितने विषम दिन आएंगे, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो आइए इसको समझा जाए कि हमें कैलकुलेट कैसे करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग उठाते हैं 100 साल, 100 वर्ष की बात की जाए। तो ये बताओ आप कि 100 वर्ष में कितने, आप 100 वर्ष जब बनाओगे तो 100 वर्ष किससे मिलके बना है, तो 100 वर्ष में बहुत सारे लीप ईयर भी आएंगे और बहुत सारे साधारण साल भी आएंगे। अब ये निकालना आपके लिए जरूरी है कि कितने लीप ईयर होंगे। तो ये बताओ आप कि 100 में कितने लीप ईयर होंगे। तो आप कहोगे कि सर हर 4 साल पे एक लीप ईयर आता है, तो 100 को 4 से डिवाइड कर दें, जो आएगा उतना लीप ईयर हो जाएगा। तो ये बताइए आप कि अगर 100 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 25 चौक को 100, 25 बार में कटेगा। इसका मतलब आपने कहा कि 25 सर लीप ईयर हो गया हमारा, और नॉर्मल ईयर जो हो गया वो कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे 25 100 में से लीप ईयर हो गया तो 75 साल हमारे साधारण साल हो जाएंगे। क्लियर है। अब ये बताओ, अब ये आपने गलत कर दिया क्योंकि ये 25 नहीं होता है और ना ही ये 75 होता है। तो ये होता कितना है फ्रेंड्स, तो ये होता है 24 और ये होता है 76, 76। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ये क्यों 24 हो गया, और आप में से बहुत सारे बच्चे इसको रट लिए होंगे कि ये 24 होता है, ये 76 होता है, बट कभी उसने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया कि सर 4 से कटने पे तो 25 आता है, तो 24 क्यों ले लिया गया। तो आज हम इसको, आपके कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। ध्यान से समझिए उस चीज़ को। जब आप 100 को काटोगे, जब आप 1 से लेके 100 तक जा रहे थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे साल आ रहे होंगे। तो पहला आपने कहा कि लीप ईयर ये होगा, दूसरा आपने कहा कि 8 होगा, तीसरा आप कहोगे कि 12 होगा। तो ऐसे जब करते हुए जाएंगे तो 4 से जो कट रहे हैं वही लीप ईयर होंगे। तो बाद में आपका 92 आएगा, 96 आएगा और लास्ट वाला आपका क्या आएगा, 100 आएगा। तो ये बताओ 92 को जब 4 से काटोगे तो ये कितना आएगा, 23 बार में जाएगा। 96 को जब 4 से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 24 बार में। इसका मतलब ये 24वां है। और 4 साल पे आता है तो 96 के बाद 100 साल आएगा, और इसको जब 4 से काटे हैं तो ये 25वां आ गया। अब ये बताओ, ये 100 साल को जो आप 4 से कट जा रहा है तो आप इसको लीप ईयर मान रहे हैं। कौन सा लीप ईयर, 25वां लीप ईयर। तो क्या ये 100 साल लीप ईयर होता है, पहले तो ये क्वेश्चन पूछिए ना आप अपने आप से कि 100 लीप ईयर है। तो आप कहेंगे नहीं सर, लीप ईयर तो 400 साल होता है, 100 तो साधारण साल हो गया। और अगर 100 साधारण साल होता है तो फिर इसको आप लीप ईयर में क्यों काउंट कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको हम लीप ईयर में काउंट नहीं करते हैं। और कहाँ तक लेते हैं, तो केवल 96 तक 24 लेते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। 100 नहीं होता है, जबकि हम डायरेक्ट जब 4 से भाग देते हैं तो 100 भी 4 से कट जाता है, इसीलिए उसको लीप ईयर में काउंट किया जाता है। लेकिन 100 होता नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे 25 बार ना लेकर के कितनी बार लेते हैं, 24 बार लेते हैं। अब यहाँ से आप देखिए कि अगर ये 24 बार हो गया, ये 76 बार हो गया, तो कितने टोटल विषम दिन आए। तो आप ये बताओ कि एक साधारण साल में एक विषम दिन आया तो 76 साधारण साल में 76 विषम दिन आएंगे। क्लियर है। और एक लीप ईयर में 2 विषम दिन आया तो 24 लीप ईयर में 48 विषम दिन आएंगे। और जब आप इनको ऐड करेंगे तो 8 6 14 हो गया और 7 4 11 1 12, 124 विषम दिन आ गया।
और आपको अभी हमने बताया फ्रेंड्स कि विषम दिन जो होता है वो कौन से होते हैं, तो वो 7 से छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि 7 से बड़ा होगा तो वो हफ्ता बना लेगा। तो ऐसे दिन जो हफ्ता न बना पाए, जो कि 7 से छोटे होंगे, 1 2 3 4 5 6 यही मैक्सिमम हो सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ तो बहुत सारे हफ्ते बनेंगे। तो 7 से भाग देते हैं और जो शेष बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, विषम दिन हो जाएगा। तो यहाँ 7 से डिवाइड करते हैं, कर दीजिए आप। तो आप कहोगे कि सर 7 इक्कन्नम 7 बचा कितना, 7 5 12 5 बचेगा, 54 होगा, 7 7 49, 49 में से 54 जाएगा, कितना बचेगा 5। इसका मतलब हमको यहाँ से ये पता चल गया कि 100 साल में कितने विषम दिन हो गए। यहाँ पे लिख लेते हैं 100 वर्ष में कितने विषम दिन हो गए। तो आप कहेंगे कि सर 100 वर्ष में 5 विषम दिन हो गए। 100 वर्ष में कितने विषम दिन हो गए, 5 विषम दिन। अब ये बताओ अगर 100 साल में 5 हो गए तो 200 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे फ्रेंड्स, 200 वर्ष में कितने विषम दिन। आप कहोगे कि सर 2 बार 100 को जोड़ेंगे तभी तो 200 मिलेगा, 100 + 100, और एक 100 5 दिन देता है तो दूसरा 100 भी 5 दिन देगा, तो 5 5 10 हुआ, और 10 में से 7 दिन मिलकर हफ्ता बना लेंगे तो बचा कितना विषम दिन, 3 विषम दिन। तो हम क्या कहेंगे कि 200 वर्ष में 3 विषम दिन होते हैं। तो 300 वर्ष में कितने होंगे, तो आप कहोगे कि सर 100 को 3 बार जोड़े हैं तो ये 105 देगा, तो 5 भी 3 बार आएगा, 5 या 15, 15 में से 7 14 दिन हफ्ता बना लेगा, बचेगा कितना, 1 दिन। क्लियर है। अब आता है 400 वर्ष। 400 वर्ष में कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे 100 4 बार मिलेगा, तो इसका मतलब 5 4 बार आएगा, तो 5 चौक को 20 होगा, तो 20 होंगे। लेकिन 20 नहीं होते हैं फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि ये एक लीप ईयर है, और आपको पता है कि जो साधारण वर्ष से 1 दिन अधिक लीप ईयर में होता है, देखिए यहाँ पे 1 दिन एक्स्ट्रा विषम दिन देता है, तो इसका मतलब यहाँ भी 1 दिन क्या होगा, 29 वाला बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो 21 हो जाएगा, और 21 का मतलब क्या हुआ, 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, 7 त्रिका 21, तो विषम दिन कितने बचे फ्रेंड्स, तो 0। तो 400 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो 0। ये पॉइंट आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि 100 में केवल आपको इतना पता हो कि 100 में हमारे 5 हैं, तो 200 में तो 10 हुए, 10 में से 7 हफ्ता बनाया, बचा 3, 300 तो 15 हुए, 14 दिन हफ्ता बनाया, बचा 1, और 400 साल तो 400 एक लीप ईयर है, तो 21 दिन हो जाएंगे, और वहाँ पे 0 विषम दिन आएगा। क्लियर है फ्रेंड्स इतना। अब ये पॉइंट यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं बताना भूल गया उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी कैलेंडर कभी नहीं पढ़ा, कि सर अगर लीप ईयर या अधिवर्ष आपसे पूछ दिया जाए, कि कोई भी वर्ष देकर पूछा जाए कि कौन सा वर्ष अधिवर्ष है, ये कैसे पहचानेंगे। तो फ्रेंड्स आप देखना कि जो भी साल दे दिया जाए, जैसे मान लो कि 90-20 दे दिया गया, ये दे दिया गया कि ये बताओ ये कैसा साल है, ये साधारण साल है या लीप ईयर है, अधिवर्ष है। तो आप क्या करना कि आपको पता है कि हर 4 साल पे आता है, तो 4 से अगर ये कट गया तो ये लीप ईयर है, अगर 4 से नहीं कटा तो ये साधारण वर्ष है। अब बात आई कि क्या पूरे को 4 से डिवाइड करेंगे, तो नहीं, आप पूरे को भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 4 का डिविजिबिलिटी, विभाजिता का नियम क्या होता है कि अंत के 2 अगर अंक 4 से कट जाए तो वो संख्या पूरी 4 से कट जाएगी। तो इसका मतलब हम यहाँ अंत की केवल संख्या 2 संख्याओं को 4 से काटते हैं, तो 4 पंचे 20 कट गया, इसका मतलब ये एक अधिवर्ष है। जैसे अभी आपका जो साल चल रहा है 2020 के अंतिम के 2 को अगर 4 से काटा जाए तो कट गया, इसका मतलब ये जो साल चल रहा है ये हमारा क्या है, एक लीप ईयर है। लेकिन जब ये 2021 अगला साल आएगा तो 21 4 से नहीं कटता है, तो वो साधारण साल होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ से कि यहाँ पे आपने ये समझ लिया, फिर आपने शताब्दी के थ्रू ये समझ लिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर 400 वर्ष में अगर 0 विषम दिन देते होंगे, 400 वर्ष में 0 विषम दिन होंगे, तो 800 वर्ष में कितने होंगे। तो आप कहोगे सर 400 + 400 800, और 400 अगर 0 देगा तो अगला 400 भी 0 देगा, और 0 + 0 0 हो गया, तो 400 हो गया, 800 1200 1600, ये सब 400 जोड़ के बन रहे हैं,
और अगर सब 4 से जोड़ के बन रहे हैं तो जीरो को कितने बार भी जोड़ दें उसमें क्या विषम दिन आएगा, जीरो विषम दिन आएगा। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि जितने भी लीप सेंचुरी होते हैं उनमें कितने दिन होते हैं, तो जीरो विषम दिन होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट, अगर आपको पूरे सेशन में अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम लोग रिप्लाई करते हैं आपको। क्लियर है यहाँ तक? अब बात आती है फ्रेंड्स कि हमने वर्ड्स पढ़ लिया, हमने सर सेंचुरी पढ़ लिया, अब इसके आगे मंथ अगर पढ़ा जाए कि मंथ कितने टाइप के होते हैं आपको, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे मंथ्स होते हैं वे 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं फ्रेंड्स? तो महीने हमारे 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? तो एक 31 दिन वाला महीना होता है हम लोगों का, एक 30 दिन वाला महीना होगा, एक 29 दिन का महीना होगा और एक 28 दिन का महीना होगा। क्या इसके अलावा कोई और महीने होते हैं? तो आप कहोगे नहीं सर, 31 दिन, 30 दिन, 29 दिन और 28 दिन, यही 4 महीने होते हैं। तो 31 दिन में मैं पूछूं आपसे कि जो 31 दिन का महीना होता है जैसे जनवरी, तो जनवरी में कितने विषम दिन होंगे? तो विषम दिन कैसे आप निकालते हो? तो सर 7 से डिवाइड करते हैं और जो शेष बच जाता है वही विषम दिन होता है। तो यहाँ 31 को 7 से आप डिवाइड करो तो 7 चौको 28 हुआ, बचा कितना? 3 बचा। क्या 3 दिन मिलकर हफ्ते बना पाएंगे? तो नहीं, 3 दिन मिलकर हफ्ते नहीं बना पाएंगे। तो वो कौन सा दिन कहलाएगा? वो 3 दिन विषम दिन कहलाएंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से देख सकते हैं कि 3 दिन यहाँ से विषम मिलेगा, 30 दिन है तो 2 दिन विषम मिलेगा, 29 है तो 7 चौको 28, बचा कितना? 1, तो 1 दिन विषम मिलेगा और 28 तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ से कितने विषम दिन मिलेंगे? 0 विषम दिन मिलेंगे। तो ये भी आपको पता है, आपने ये भी देख लिया और आपने ये भी देख लिया। अब आपको एक कॉन्सेप्ट और समझना है। समझना क्या है? ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं, बस उसको एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ, याद दिला दे रहा हूँ आपको। आप हमें ये बताओ कि आपका हफ्ता कहाँ से शुरू होता है, आपका वीक जो होता है वो किस दिन से शुरू होता है? तो आप कहोगे कि सर हमारा वीक जो शुरू होता है वो शुरू होता है मंडे से। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला जो दिन होता है वो आपका मंडे होगा, दूसरा दिन क्या होगा? ट्यूसडे, तीसरा दिन आपका वेडनेसडे हो जाता है, चौथा दिन थर्सडे हो जाएगा, पांचवा दिन आपका फ्राइडे हो जाएगा, छठा दिन आपका सैटरडे हो जाएगा और 7वां दिन कह लीजिए, या 7 दिन अगर हैं आपके तो विषम कितने हो गए? तो 7 के साथ हफ्ता बना लेंगे, विषम 0। तो आप 7 कहो या 0 कहो, यहाँ पे कौन सा दिन होता है? संडे हो गया। तो अगर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और उसमें विषम दिन 1 आएगा तो हम कहेंगे मंडे होगा, 2 आएगा तो ट्यूसडे होगा। तो इस तरह से अगर कोई भी दिन आएगा तो हम बता देंगे कि उसमें कौन सा दिन पड़ेगा, किसके हेल्प से? तो ये विषम दिन के हेल्प से। क्लियर है फ्रेंड्स? अब बात करते हैं, 1-2 क्वेश्चन उठाते हैं और उसके थ्रू समझाते हैं कि इनका यूज आपको कैसे करना है। तो आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप एग्जाम में उसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आ गया आपका कि 15 अगस्त 1947। तो अगर 15 अगस्त 1947 से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाए और पूछ दिया जाए कि इस दिन कौन सा पड़ेगा ये बताइए, या दिन कौन सा पड़ा होगा तो ये बताइए। तो फ्रेंड्स ये एक जीएस का भी क्वेश्चन है। आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ता है? तो शुक्रवार पड़ता है। तो फ्राइडे था इस दिन, और यहाँ से कैलकुलेट करके देखा जाए कि जो हमने पढ़ा है उस तरीके से हम लोगों का शुक्रवार आता है या नहीं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इसको कोड के थ्रू निकालते होंगे। उनको एक 8-10 अंकों का एक कोड होता है, वो याद होगा और उस कोड के थ्रू कैलकुलेट करते होंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा कि अगर आप कोड के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपके कॉपी में कोड लिख लिया है, आप वहाँ से देख के जब कोई ऐसा ईयर लिख दिया जाता है तो आप तुरंत बता देते हैं।
लेकिन आप सोचो कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे और आपके सामने वो कोड लिखा हुआ नहीं मिलेगा और एक क्वेश्चन कैलेंडर पे कहीं बीच में, रीजनिंग के बीच में आपको मिल जाएगा, तो क्या आप उसके लिए बैठ के कोड लिखेंगे और कोड लिखने के बाद आप उसको सॉल्व करेंगे? तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और अगर आप वो कोड भूल गए फ्रेंड्स तो आप इजी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप रट्टा मार के गए थे वहाँ पे। तो रटना कुछ नहीं है, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप उससे जल्दी कर लेंगे, लेकिन आपको 5-6 क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस अपने मन से करना होगा। तो मैं 2-3 क्वेश्चन आज दिखाता हूँ आपको कैसे करना है, फिर आप उसको बैठ के प्रैक्टिस करिए। और कहीं भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को लिखिए या आप फोटो खींच के उसमें भेज सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड? तो आइए पहले समझा जाए बेसिक, एकदम धीरे धीरे मैं समझाता हूँ कि कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ समझिए कि आपने क्या पढ़ा। आपने पढ़ा कि जब साल बीतते हैं तो विषम दिन कैसे निकालते हैं, शताब्दी बीतती है तो विषम दिन कैसे निकालते हैं, और जब महीने बीतते हैं तो विषम दिन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये सोचना होगा कि क्या 1947 पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्या ये पूरी साल कंप्लीट हो चुकी है? तो नहीं फ्रेंड्स, ये साल अभी चल रहा है, अभी रनिंग है। और यहाँ पे आप किस महीने तक पहुँचे हैं अभी? तो अगस्त तक। तो इसका मतलब कि इस ये जो साल चल रहा है ये तो अभी कंप्लीट नहीं है, तो हम इसको महीने वाइज निकालेंगे। जैसे 2020 चल रहा है तो क्या पूरे 2020 का विषम दिन निकाल लें क्या? तो आप कहेंगे नहीं। तो निकालेंगे किसका? तो आप कहेंगे सर मई चल रहा है तो मई तक का हम निकालेंगे। तो इसका मतलब जो साल चल रहा होता है उस साल का हम महीने वाइज निकालते हैं, और उसके पहले वाले साल तक जहाँ तक कंप्लीट साल बीत चुका है वहाँ पे हम साल वाइज या ईयर वाइज निकालते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये बताओ 1947 से पहले क्या मिला? तो 1946। तो यहाँ तक ईयर कंप्लीट हो चुका है और ये चल रहा है, तो हम एक साल घटा लेंगे। जो भी साल होगा उसमें से एक साल घटा लेंगे। क्यों घटा लेंगे? मैंने आपको बताया कि ये अभी रनिंग है, इसमें हम मंथ वाइज निकालेंगे, और यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ ईयर वाइज निकालेंगे। अब इसको हम 3 भागों में तोड़ते हैं। पहला कि हम लीप सेंचुरी में तोड़ते हैं इसको। किसमें फ्रेंड्स? तो लीप सेंचुरी। लीप सेंचुरी आपने पढ़ा 400, 800, 1200 वाला। और यहाँ पे साधारण सेंचुरी मतलब नॉर्मल सेंचुरी, केवल जो शताब्दी हो 100, 200, 300। और यहाँ पे तो जो ईयर बचेगा इसके अलावा वो यहाँ रखा जाता है। तो ये बताओ फ्रेंड्स, यहाँ पे लीप सेंचुरी किसको हम लेंगे? ये किसके पास की लीप सेंचुरी होगी? तो ये बताओ, आपने कहा कि 400 होता है, 800 होगा, 1200 होगा, 1600 होगा, 2000, और ऐसे ही ये लीप शताब्दी चलती रहती है। तो इसके नज़दीक कौन सा है? तो आप कहोगे 2000 नज़दीक है, लेकिन फ्रेंड्स 2000 1946 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला नहीं लेना चाहिए, कम लेना चाहिए और नज़दीक। तो कम में ये भी कम है लेकिन इनको नहीं लेंगे। क्यों? ये नज़दीक नहीं है और ये इसके क्या है? नज़दीक है। तो हम 1600 को लेंगे। तो ये बताओ, यहाँ अगर आपने 1600 ले लिया तो 1600 अगर इसमें से घट गया तो बचा कितना? 346। और 346 में शताब्दी कितनी है? सेंचुरी कितना है? तो आप कहोगे 300। और बचा कितना साल? तो 46। ऐसे हमको ये क्या करना है? बांटना है। क्लियर है आपको? पहले लीप सेंचुरी, फिर जो सेंचुरी, और फिर ईयर। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखिए। अब आप बताओ कि आपने ये जो लीप सेंचुरी पढ़ा था, जो हमने बताया था, उसमें कितने विषम दिन बताए थे हमने? 0। क्योंकि 400 में 0 होगा तो 8, 12, 16, 2000, 400 से जितने भी बनेंगे सब में क्या होता चला जाएगा? 0 होता चला जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। अब ये बताओ सेंचुरी में कितने मिलेंगे? तो आपने कहा कि अभी पढ़ा कि 100 में आपके 5 होते हैं, 200 में 3 होते हैं, और 300 में कितने होते हैं? तो 1 विषम दिन होते हैं। तो आप लिख लीजिए 1 विषम दिन। और यहाँ पे क्या करना है? तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे करना तो हमको बहुत एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो क्यों किया जाता है इसको पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हमने कहा 46 साल,
तो 46 वर्ष जब आपके बीते होंगे तो क्या 46 के 46 साधारण साल होंगे? नहीं, इसमें कुछ साधारण और कुछ लीप ईयर होंगे। लीप ईयर कैसे निकलेगा? तो आप कहोगे कि सर उसको 4 से हम भाग देंगे और जितना बार में वो जाएगा वो हमारा लीप ईयर होता है। तो 4 से 46 में जब आप 4 से भाग दोगे तो 11 चौक 44, 11 बार जाएगा, बचेगा कितना? 2। तो ये जो बचता है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये इससे मतलब है। इसका मतलब यहाँ 11 आपके क्या आ गए? लीप ईयर आ गए। और साधारण साल कितने आ जाएंगे? तो 35 हो गए, क्योंकि 35 और 11 मिलकर आपके कितने साल बनाएंगे? 46 साल बनाएंगे। अब ये बताओ, एक लीप ईयर 2 विषम दिन देता है, तो ये 11 दूना कितने विषम दिन हो जाएंगे? 22। और एक साधारण साल 1 विषम दिन देता है, तो ये 35, और 22-35 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 57 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करना कि आपको बस इसमें 4 से डिवाइड करना है, और जितने टाइम्स ये जाएगा, रिमाइंडर शेषफल क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, जितनी बार जाएगा उसको इसमें उठा के जोड़ लीजिए। तो हमने देखा 4 से सर ये 11 बार जाएगा, तो 11 ऐड कर दिया, तो ये बताओ ये 57 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो डायरेक्ट हमको मिल गया। तो हमको आगे से यही करना है, क्या करना है? यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है और डायरेक्ट जोड़ देना है। ये आ गया। अब ये बताओ 57 ये और 1 ये टोटल मिलकर कितने हो गए? तो 58। 57 ये और +1 ये तो मिलके 58 हो गए। 58 अगर विषम दिन आ गए तो क्या कभी विषम दिन 58 हो सकते हैं? 58? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि विषम दिन तो वो होते हैं जो वीक ना बना पाए, ये तो बहुत सारे वीक बनाएंगे, तो 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 कितना होता है? 56। बचा कितना? तो 2। तो यहाँ से कितना हो गया आपका? 2 विषम दिन मिला कि नहीं मिला? 7 56, बचा कितना? 2। तो आपको क्या पता चला कि सर 1946 तक अगर हम बात करें तो हमको कितने विषम दिन मिल गए? 2 विषम दिन मिल गए। इसको आप समझ लो। अब देखो, इसको अगर सॉल्व हमने तो धीरे धीरे बताया, लेकिन अगर डायरेक्ट आपको करना होता फ्रेंड्स, जैसे ही 2 3 4 क्वेश्चन आप करेंगे ना, आपको ये डायरेक्ट होने लगेगा कि 1946 में 1600 जीरो दे देगा, 301 दे देगा, और 46 11 बार में जाएगा 4 से, तो 46 11 57, 1 58, 7 56, बचा कितना? 2। तो 2 हमको डायरेक्ट मिल गया। कितने सेकंड लगा? मामूली से 4 से 5 सेकंड, 6 सेकंड में आप इतना कैलकुलेशन कर ले गए। अब ये हमको 2 मिल गया। अब ये बताओ, ये अभी तो 47 में, अब हम 46 तक कंप्लीट कर लिए, अब 1947 में हम इंटर कर रहे हैं, घुस रहे हैं। तो 1947 में हमको कहाँ तक जाना है? अगस्त तक जाना है। तो कहाँ से शुरू करेंगे? तो जनवरी से अगस्त तक। अब ये बताओ, जनवरी कितने दिन का? तो आप कहोगे सर 31 दिन का। 31 दिन के दिन में कितना विषम दिन? तो 3 विषम दिन, क्योंकि 7 चौक को 28 दिन तो हफ्ता बना लेगा, बचेगा कितना? 3। और आपने लिखा भी है, उसको 3 लिख लेंगे। फरवरी में कितने दिन? तो आप पूछोगे कि सर फरवरी 28 की है कि 29 की? तो कैसे चेक किया जाता है? हमने बताया था कि लास्ट का जो 2 अंक है इसको 4 से डिवाइड करिए, अगर कट जाएगा तो लीप ईयर होगा, नहीं कटेगा तो साधारण साल। तो 4 से ये कटेगा तो नहीं कटेगा, नहीं कटा तो इसका मतलब कौन सा साल है? साधारण साल। और साधारण साल की फरवरी 28 दिन की होती है, तो 28 दिन का मतलब कितने विषम दिन? तो 0, पूरा के पूरे हफ्ते बना लेंगे। मार्च में आ जाओ, अब मार्च से करोगे तो 31 दिन का मतलब 3 विषम दिन। अप्रैल में आ जाइए, अप्रैल से करेंगे तो अप्रैल 30 दिन का, तो कितने विषम दिन? 2। मई में आ जाइए, तो मई में कितना हो जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। जून में आ जाइए, जून से आपको कितना मिलेगा? तो जून आपका कितने दिन का होता है फ्रेंड्स? 30 दिन का, तो 2 मिलेगा। जुलाई से आ जाइए, जुलाई में कितना दिन? तो 3 दिन, 31 दिन का। और अगस्त में आपको कितना जाना है? तो 15 अगस्त तक केवल जाना है। जो डेट होगा केवल आप वहीं तक जाएंगे। तो 15 अगस्त का मतलब 14 दिन आपका क्या बना लेगा फ्रेंड्स? तो हफ्ता बना लेगा, और 1 दिन आपको विषम मिलेगा, तो हम यहाँ से 1 जाएंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 3 3 6, 2 8, और 8 3 11, 2 11 2 13, 13 3 16, और 1 फ्रेंड 17। ये 17 आ गया। अब ये बताओ 17 विषम दिन कभी हो सकते क्या? तो आप कहोगे नहीं सर 17 विषम दिन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि विषम दिन तो वे होते हैं जो हफ्ता न बना पाए। इसका मतलब कि 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 दूना 14, और बचा कितना फ्रेंड्स? तो 14 3 17 होता है। तो यहाँ से विषम दिन आ गया सर 3 आ गया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फ्रेंड बात कि आपने यहाँ पे ऐड किया और 7 से डिवाइड किया।
तो मैं ये कहता हूं कि जब 7 से डिवाइड ही करना है तो आप 7 यहीं पे जोड़ के काट दीजिए ना, उसको हटा दीजिए। जैसे 3 3 6 और 1 7 कट गया, 2 2 4 और 3 7 कट गया, तो बचा मेरा कितना, केवल 3, और ये 3 डायरेक्ट आ गया, हमको जोड़ना भी नहीं पड़ा। तो ये 3 हो गया, और ये पहले से 2 यहाँ से था, और यहाँ 15 अगस्त तक हमको 3 मिला, तो 3 2 टोटल मिलकर विषम दिन कितने हो गए, तो 5 विषम दिन आ गए फ्रेंड्स। और ये 5 विषम दिन कौन सा दिन शो करते हैं, देखिए ये 5 शो करता है फ्राइडे। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा दिन था दोस्त, तो यहाँ फ्राइडे था। क्लियर है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो हमने इसको आपको डायरेक्ट करके दिखाया कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 10 सेकंड 5 से 6 सेकंड में ये सॉल्व कर सकते हैं। और आपको बस इतना पता होना चाहिए, यहाँ पे जनवरी फरवरी नहीं लिखना है आपको यहाँ डायरेक्ट करना है। कैसे, तो देखिए जैसे हम डायरेक्ट करके आपको बताते हैं, ऐसे करना है। यहाँ पे जैसे जनवरी आपको पता है 3 हो गया, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त में 15 है तो 14 दिन गया, 1 आ गया। ऐसे डायरेक्ट 3 3 6 1 7 कट गया, 2 2 4 3 7 कट गया, बचा कितना, 3 और 2 मिलकर कितना बन गया, 5 बन गया। देख रहे हैं आप, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, कोई कोड नहीं याद करना है। और आप कहीं भी पढ़िए, चाहे वो यूट्यूब पे, चाहे वो आप अपने कोचिंग में, हर जगह कैलेंडर को कोड के थ्रू पढ़ाया गया है। और अगर वो कोड आप एग्जाम में भूल जाते हैं तो आपका एक ईजी सा क्वेश्चन आपके किसी काम लायक नहीं रह पाएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपको रीजनिंग में मिलेगा, और अगर वो बीच में मिलता है उस समय आपके ऊपर प्रेशर रहेगा क्वेश्चन करने का, तो आप एक बैठ के उसका कोड वहां लिखेंगे, फिर ये क्वेश्चन देखेंगे और कोड से मैच करके इस क्वेश्चन को लगाने में आप टाइम उतना ही लगा देंगे। और अगर भूल गए तो वो गया नंबर आपका। तो इसलिए आप बेसिक समझिए और बेसिक से ही किया जाए क्वेश्चन। मैंने आज आपको पूरा बेसिक समझाया। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, उनको भी देखा जाएगा। तो एक क्वेश्चन के थ्रू और हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स कि आज आपका कौन सा दिन है, तो आज आप कहोगे कि सर 7 मई 2020 है। तो आज का दिन निकालते हैं, कैसे निकाला जाए। तो देखिए आपने क्या पढ़ा अभी कि सर 2020 तो मेरा चल रहा है, तो कंप्लीट कहाँ तक हुआ, 2019 तक पूरा हो चुका है। तो 2019 को अगर सर तोड़ें तो लीप शताब्दी में 2000 आएगा, क्योंकि 2000 से ये ज़्यादा है और नज़दीक में कौन है, 2000। और यहाँ पे शताब्दी कुछ आएगा क्या, तो नहीं सर 2019 है, तो 19 तो ईयर आ गया, यहाँ कुछ नहीं आएगा। अब ये बताओ 2000 कोई भी लीप शताब्दी कितने विषम दिन देती है, तो 0 विषम दिन दे गई। अब यहाँ क्या करना है सर, तो यहाँ ये करना है कि 4 से डिवाइड करना है और जितना मैक्सिमम टाइम जाएगा उसको जोड़ देना है। तो 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, तो 20 तो एक्स्ट्रा चला गया, तो मतलब 4 चौको 16 4 ही बार जाएगा, तो 4 को ऐड कर दीजिए। तो 19 4 कितना हो गया फ्रेंड्स, 23 हो गया। और ये बताइए आप कि ये जो 23 आ रहा है, ये 23 विषम दिन है क्या, तो नहीं, पहले 7 से डिवाइड करेंगे, 7 त्रिका 21, 21 दिन हफ्ता बना लेगा, बचेगा कितना, 2। तो 2019 तक हमको 2 विषम दिन मिल गया। अब आ जाओ थोड़ा हम लोग देखते हैं क्या कि ये मई तक हमको कितने विषम दिन मिलते हैं। तो जनवरी से कितने हो गए, 3। अब फरवरी देखो, यहाँ पे फरवरी 4 से ये लास्ट वाले दोनों अंक कट रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा साल है फ्रेंड्स, तो ये लीप ईयर है सर। और लीप ईयर की फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की। इसका मतलब यहाँ फरवरी से 1 मिल गया। मार्च से फिर 3, मई से आपका 2, मार्च के बाद अप्रैल से 2, मई से 3, जून से 2, जुलाई यहाँ पे हमको क्या करना है फ्रेंड्स, आगे तक नहीं जाना है, केवल मई में कहाँ तक जाना है, 7 तक। तो ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, और मई में हमको कितने दिन जाना है, 7। और 7 तो पूरा वीक बना लेता है। विषम दिन कितने बचेंगे, 0। तो यहाँ पे हमको 0। देखिए ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये मई तक, मई में 7 तक जाना है। और 7 दिन तो पूरा क्या बना लेता है, हफ्ता। तो हम यहाँ क्या लेंगे, 0। अब ये बताओ फ्रेंड्स 3 3 6 और 1 7, ये तो पूरा कट गया, बचा कितना यहाँ पे आपका 2। तो 2 ये और ये 2 2019 से हमको मिला था, तो 2 यहाँ से मिला और 7 मई तक गए तो 2 मिला, तो टोटल ये मिलकर कितना हो गया फ्रेंड्स,
4 विषम दिन। और ये बताओ अगर 4 विषम दिन है तो कौन सा दिन है यहाँ पे, तो 4 विषम दिन है तो थर्सडे है, यहाँ दिख रहा है ना थर्सडे, तो इसका मतलब आज कौन सा दिन है आपका, तो आज थर्सडे है। तो देख रहे हो आप कितना इजी है। अगर वर्बली हमको करना होता तो हम क्या करते, हम कहते 2019 में 2000 सर 0 दे दिया, 19 बचा, और 19 4 चौक को 16, 4 बार जाता है तो 19 और 4 23 हो गया, 23 7 3 का 21 गायब हो गया, बचा कितना 2, तो 2 तो यहाँ से मिल गया। और यहाँ 7 मई से हम जोड़ लेंगे कि जनवरी से 3, फरवरी से 1, मार्च से 3, अप्रैल से 2 और मई में 0 हो गया। तो 3 3 6 और 1 7 कट गया, बचा 2 ये मिलके 4 हो गया। कोई कोड की ज़रूरत नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं और इसको आज की क्लास को समाप्त किया जाए। एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए हमने लिया 29 मार्च 1757 ऐसा ले लिया फ्रेंड्स। अब ये बताइए अगर ऐसा हमको डेट लेना होगा तो हम क्या करेंगे। तो आपको पता है कि सर ये तो अभी ईयर रनिंग में है, 57 अभी चल रहा है 1757, तो हमको जाना है 1756 तक, 1 साल पहले। और 1700 अगर 56 तक अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 1600 में तोड़ेंगे और यहाँ 100, 1600 और 100 मिलके क्या बना दिया 1700, और साल कितना बचा 56। आपको पता है लीप शताब्दी क्या होती है 0। 100 साल में कितने विषम दिन 5, पढ़ा चुका हूं मैं। और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ मैंने क्या आपको बताया कि सर जो ये वर्ड्स होंगे 4 से डिवाइड करिएगा, मैक्सिमम जितने टाइम जाएगा उसी को इसमें जोड़ दीजिएगा। अब ये बताओ 4 से जाओगे तो कितना होगा 14 चौक को, तो यहाँ देखो एक बार डायरेक्ट यहीं से देख लो, 14 चौक को 56 होता है ना, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो 4 से डिवाइड करो, 4 × 1 = 4, बचा कितना 1, 16 हुआ, 4 चौक को 16। क्लियर है फ्रेंड्स। तो जोड़ देते हैं इसको, 6 4 10 का 0, 5 1 6 1 7, 70 आया। 70 और ये 5 मिलकर कितना बनाएगा टोटल 70, ये और 5 यहाँ 100 वाले से टोटल आ गया 75। और आपको पता है सर 75 कभी विषम दिन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि 7 दिन, इसमें बहुत सारे 7 दिन हैं जो कि हफ्ते बना सकते हैं। तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 दहा में 70, बचा कितना 5। इसका मतलब ये 5 दिन जो हैं ये हफ्ते नहीं बना सकते और यही विषम दिन है। इसका मतलब 1756 से हमको कितने विषम दिन मिल गए 5। अब हमको क्या निकालना है फ्रेंड्स, तो हमको निकालना है कि सर मार्च 29 तक कितने विषम दिन। तो ये बताओ क्या ये लीप ईयर है क्या, 4 से डिवाइड करो इन लास्ट 2 डिजिट को, तो नहीं कट रहा है। इसका मतलब साधारण साल है, और साधारण साल है तो फरवरी कितने की 28 दिन की फरवरी होगी यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो जनवरी 31 का 3 विषम दिन, फरवरी 0 हटा दो उसको, और मार्च में 29 तक जाना है तो 7 चौक को 28 दिन तो हफ्ता बना लेगा, बचेगा कितना 1। तो 3 और 1 4 ये हो गया, और 5 ये, 5 4 मिलकर टोटल विषम दिन कितने हो जाएंगे आपके 9, और 9 में 7 से डिवाइड करोगे तो 7 × 1 = 7, बचा कितना 2। इसका मतलब यहाँ 2 विषम दिन आएंगे। कितने विषम दिन आएंगे 2 विषम दिन। फिर से देख लो, यहाँ 4 ये 5 5 4 9, 9 में से 7 दिन हफ्ता बना लेगा, बचेगा कितना 2। और 2 विषम दिन क्या शो करता है फ्रेंड्स ट्यूसडे। इसका मतलब 29 मार्च 1757 को क्या था ट्यूसडे था। आप जाके मोबाइल के कैलेंडर में इसको देख लेना, यही दिन रहा होगा। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन करना है तो अगर आप 7 से 8 10 क्वेश्चन अगर आप करते हो तो आपको बस थोड़े से पेन लिख के ये जोड़ने की जरूरत पड़ेगी फ्रेंड्स, कोई कैलकुलेशन नहीं है। जैसे 1756 आता, हम कहते 1600 0 दे दिया 100 आया, 100 5 दिया, 56 कितना होता है 14 चौक को 56, 56 और 14 70, 70 5 75, ये 70 और 5 75, 75 में से 70 दिन तो हफ्ते बना लेगा, बचा 5। जनवरी से 3 हुआ, फरवरी 0 दिया, मार्च से यहाँ पे 28 दिन हफ्ता बना लेगा, बचेगा 1। तो 3 और 1 4, वो 5 4 9 7 दिन हफ्ता बना, बचा 2। 2 का मतलब कौन सा दिन हो गया फ्रेंड्स ट्यूसडे हो गया। तो अगर ये स्पीड आपको चाहिए तो आपको इसको 10 क्वेश्चन करना पड़ेगा, कोई यहाँ पे फॉर्मूला नहीं और ना ही कोई कोड याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्लास में इसी जोश के साथ कंटिन्यू की जाएगी क्लास को, और आगे आने वाले सारे क्वेश्चन किए जाएंगे जो कि आगे लेखपाल NTPC या SSC के एग्जाम में हमसे पूछे जाएंगे। तो आप पढ़ते रहिए, इसका नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।